दोस्तों, पिछले 1-1.5 सालों से पूरे विश्व में जो कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, इसने लोगों के बीच एक दहशत पैदा कर दिया है। इस महामारी के कारण अब तक लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। शुरू से लेकर अभी तक इस महामारी से बचने का जो सबसे कारगर उपाय रहा है, वो है मास्क का प्रयोग। अगर देखा जाए तो लगभग सारे लोगों को इस बात की जानकारी है कि इस महामारी से बचने के लिए मास्क बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जिन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि आखिर मास्क क्यों महत्वपूर्ण है। तो यहाँ हम आपको बता दें कि ज्यादातर वायरस सबसे पहले हमारे नाक और मुंह के द्वारा ही हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, जिससे पूरे शरीर में संक्रमण के फैलने का खतरा रहता है। इससे इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। और बात अगर कोरोना वायरस की जाए तो ये भी एक तरह का ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। और कोविड-19 से संक्रमित कोई व्यक्ति जब खांसता या छींकता है तो इसके द्वारा ड्रॉपलेट हवा में लगभग 6 फीट की दूरी तक जा सकता है और दूसरे व्यक्ति को भी संक्रमित कर सकता है। इस तरह अगर हम ठीक ढंग से मास्क का प्रयोग करते हैं तो ये मास्क वायरस और हमारे मुंह और नाक के बीच एक बैरियर का काम करता है, जिससे बहुत हद तक ये वायरस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए जब कभी हम किसी जरूरी काम से बाहर जाएं तो मास्क लगाना हम सब के लिए बेहद जरूरी है। इसके साथ ही साथ लोगों के बीच इस बात की भी चर्चा होती रही है कि मास्क कितने प्रकार का होता है और कौन सा मास्क कितना बेहतर है। तो इस प्रश्न के जवाब में हम कह सकते हैं कि सामान्यतः 3 प्रकार के मास्क बाजार में उपलब्ध हैं, जिसमें पहला है सर्जिकल मास्क। ये फेस मास्क व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का एक रूप है। वैसे ये मास्क वायरस से हमारी सुरक्षा तो करता है, लेकिन ये हमारे नाक और मुंह को कसकर नहीं बांध पाता, क्योंकि ये थोड़ा ढीला होता है, जिससे वायरस के प्रवेश करने का खतरा बना रहता है। यही कारण है कि इस मास्क को लंबे समय तक प्रयोग नहीं किया जाता है। इस मास्क को ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 घंटे इस्तेमाल करने के बाद कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। मास्क का दूसरा प्रकार है रेस्पिरेटर, जैसे कि N95, FFP2। इन मास्क में हवा में फैले वायरस को फिल्टर करने के लिए टैगल्ड फाइबर लगे होते हैं। ये मास्क मुंह और नाक को अच्छे से सील कर देता है, जिससे वायरस का खतरा कम होता है। और तीसरा प्रकार है कपड़े से बना हुआ मास्क। इस मास्क को आप किसी भी साफ कॉटन कपड़े को सिलकर बना सकते हैं, बाजार से भी खरीद सकते हैं। वायरस से बचने के लिए इनमें से आप किसी भी मास्क का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये भी जरूरी बात है कि ये मास्क पहनने से पहले अपने हाथों को सैनिटाइजर या किसी साबुन से जरूर साफ कर लें। और मास्क ऐसे पहने कि मुंह और नाक पूरी तरह ढक जाए, और कोशिश करें कि आपके मास्क और मुंह के बीच कोई गैप न रहे। मास्क पहनते समय मास्क को न छुएं। मास्क की बेल्ट से ही उसे पहने। मास्क को जितनी जल्दी हो सके बदलते रहें या उसकी सफाई करते रहें, और इस्तेमाल किए गए मास्क को ढक्कन वाले कूड़ेदान में ही फेंकें। रेडियो मयूर द्वारा जनहित में जारी।